सारंगी हूँ। आई होप यू ऑल्सो फाइन। सर मैं आपको इंट्रोडक्शन में तो पता ही चल गया होगा कि ये कैसी स्टोरी है, तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करने वाली। तो बढ़ते हैं इस स्टोरी क्या। ये एक वन शॉट है सिर्फ मेरे बर्थडे स्पेशल के लिए और कुछ नहीं। तो चलो बढ़ते हैं स्टोरी क्या। लेट्स सी। जिन किचन में खाना बना रही होती है तभी जंकुक गुस्से में वहाँ पर आता है। अरे जंकुक, तुम इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? मम, मुझसे सवाल मत करो और मुझे ये बताओ कि ताई कहाँ पर है। आते साथ ही बीबी को ढूंढने लगा, ऐसा क्या हो गया जंकुक? मैं आपसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, ताई कहाँ पर है? ऑफ कोर्स वो अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? जंकुक जिन के सवालों का जवाब नहीं देता है और डायरेक्ट रूम में चला जाता है। मेरी जिंदगी में आग लगा के तुम आराम से यहाँ अपने बाल संभालते बैठी हो। जंकुक की आवाज सुन के ताया जंकुक की तरफ देखती है। हाँ? अब ये मासूम बनने का नाटक मत करो मेरे सामने, और मुझे ये बताओ तुमने लिसा से क्या कहा? मुझे तो पता ही था, वो लिसा के पेट में कोई बात नहीं रुकती है। तुम्हें तो जरूर बता दिया होगा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, सुनो, मैंने बस उससे इतना ही बोला कि वो तुमसे दूर रहे। और किसने तुम्हें ये हक दिया किसी को ये कहने कि वो मुझसे दूर रहे? तुम जानती हो मैं उसे प्यार करता हूँ तुमसे नहीं। तुम्हारी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँ। और ये चीज़ तुम्हें पता है कि ये बस एक फोर्स मैरिज है जो मैं नहीं चाहता था, बट फिर भी मेरे गले पड़ गई। तो मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो तुम, और दोबारा अगर तुम लीसा से ये कहने गए कि वो मुझसे दूर रहे तो याद रखना क्या हाल करूँगा तुम्हारा। हाँ तो मैंने कौन सा कह दिया कि मुझे तुम जैसे इंसान से प्यार है? मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में, और ठीक है नहीं बोलूंगी मैं दोबारा, लेकिन मेरा पूरा हक है ये कहने का कि लड़कियां तुमसे दूर रहे। और ये हक किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया तुम्हें। चलो आज बीवी बनने का फर्ज निभाती हूँ। वैसे तो खाना बनाने आता नहीं, लेकिन फिर भी बनाती हूँ। हाँ चलो। मोची बेबी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? हाँ ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम किचन में? हाँ जी शुगा जी, वो ना मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अच्छा आप जल्दी आ गए, ये बैठ जाइए, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। शुगा जी हो क्या गया? ऐसे बुखार तो नहीं चढ़ गया इसको? मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। तुम कब से शर्माने लगी जरा मुझे बताना, और अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? हाँ कभी तो ब्रेकफास्ट बनाते नहीं हो क्योंकि तुम्हें खाना बनाने आता नहीं है, तो आज क्या हुआ तुम्हें? एक काले बिल्ले, तुझे इज्जत हजम नहीं होती है क्या? आज मैंने सोचा कि मैं बीवी बनने का फर्ज निभाती हूँ, तो तुम्हें ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ मतलब बना रही हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा खुशी दिखाओ अपने चेहरे पे। नहीं मुझे खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही जिमिन रहो, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है अपनी इंसल्ट करवाने की। तो कोई जरूरत नहीं तुम्हें बीवी का फर्ज निभाने, ठीक है? तुम्हारे लिए कौन कर रहा है? मेरा आज मूड था बीवी बनने का, तो मैं कर रही हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। अजीब औरत है, पहले बोलती खुश नहीं हो, अब कहते खुश भी मत हो। अब मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं बस कहता कि आज रेडी हो जाना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा, क्योंकि शाम में पार्टी है, सब आने वाले हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, तो प्लीज अच्छे से रेडी होना। पार्टी और तैयार होने की चिंता मत करो, ऐसा पटाखा बन के जाऊंगी ना, वहाँ पे सारे लड़कों की नजर सिर्फ इस जिमिन पर होगी, जिमिन पर। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। वो तुम्हें कोई जरूरत नहीं पटाखा बनने की, ठीक है? क्योंकि तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे अलावा किसी और की नजर तुम पर हो। इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो तुम जानती हो उसकी जान ले लूंगा मैं। ओए पॉजिटिव बिल्ले, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, और हर बार क्या तुम मारने पीटने की बात करते हो? हाँ बागड़ बिल्ले। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, शाम में रेडी रहना। शुगा जंकुक ताई को पुकारने वाला होता है, लेकिन जब वो रुक जाता है, जब वो देखता है कि ताई मिरर में खुद से ही बात कर रही है।
मुझे खुद की नजर ना लग जाए। कितनी खूबसूरत तुम है, हाय कितनी खूबसूरत। और एक मेरा खड़ूस हस्बैंड है जो हर वक्त लीसा लीसा करता रहता है। पता नहीं उस चुड़ैल में क्या है। मैं हूँ इतनी खूबसूरत लेकिन उसे दिखाई नहीं देता मेरी खूबसूरती। क्या पता कब उस खड़ूस को मेरी खूबसूरती दिखेगी। सारे लड़कों को तो दिख जाती है लेकिन इस खड़ूस को ही नहीं दिखती। कॉलेज में सारे लड़के मुझ पे मरते थे लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझ पर क्यों नहीं मरता। मेरा नाम भी ताई है। किसी ना किसी दिन देखना उसको अपनी खूबसूरती पे मार ही दूंगी। जंकुक ताई को घूरने में इतना मशहूर था कि उसे पता ही नहीं था कि ताई उसकी तरफ देखती है। तुम यहाँ कब से खड़े हो और क्या तुमने मेरी बात पूरी सुन ली? हाँ? हाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुमने मेरी बातें सुन ली? मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूंगा? मैं जस्ट अभी आया यहाँ पे। तब ठीक है। वैसे क्या तुम मेरी बात कर रही थी या कुछ और? क्या तुम इस दुनिया में लौटे हो जो मैं सिर्फ तुम्हारी बात करूंगी? हाँ? नहीं, दुनिया में तो लौटा नहीं हूँ लेकिन लगता है तुम्हारे दिल में खाली लौटा मैं अकेला हूँ। तुमने अपनी शक्ल देखा है क्या? और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसे खड़ूस को अपने दिल में रखने का। वैसे भी तुम तो लिसा से प्यार करते हो ना? Maybe are you jealous baby doll? Because मैं हूँ इतना हैंडसम। प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? हाँ, प्यार और तुमसे कभी नहीं मिस्टर जियोन। हाँ, तो कभी सोचना भी नहीं मुझसे प्यार करने का, क्योंकि प्यार तो मैं सिर्फ अपनी लिसा से करूँगा हमेशा। तुम ही हो जो हम दोनों के बीच में आ गई हो। मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम दोनों के बीच में आने का। मेरे डैडी तो जो कह रहे थे कि तुमसे शादी कर लो वरना प्यार तो मैं नहीं था। तुझे ये नहीं बोलना, तू पागल हो गई है क्या? तुम क्या कहने जा रही थी? किससे प्यार करती हो तुम? ये बगम कौन है? कुछ नहीं, वो बस मेरे मुंह से पता नहीं। जंकुक कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन उसे अचानक याद आता है कि वो रूम में क्यों आया था। Listen, I don't care कि वो कौन है, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे जो कहने आया वो कहकर चला जाता हूँ। I know, फर्क क्यों पड़ेगा तुम्हें जब तुम्हें प्यार ही नहीं है मुझसे। मेरे क्लाइंट ने कपल्स पार्टी रखा है। तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा। अपनी ईसा को लेकर चले जाओ, मैं नहीं आ रही। मिसेस जियोन ताइयो, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तो शाम में रेडी रहना। जंकुक कितना कहकर वहाँ से चला जाता है। जब इसे अपनी मर्जी का ही करना है तो मुझसे पूछता ही क्यों है? अलग आदमी है, कुत्ता साला। जंकुक ताई का इंतजार करते हुए खड़ा था। ओह गॉड, ये कब आएगी? मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे। जंकुक ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ताई आती है। सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया ना। ये इतनी गंदी नजर से मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है। चलो पार्टी के लिए लेट हो रहा है हमें। जिमिन, मेरे साथ ही रहना। हाथ छोड़ने की कोई जरूरत नहीं और किसी से बात करने की भी नहीं। ताई हम पहुंच चुके तो अपना फोन रख दो अपने बैग में। पार्टी में यिनमिन भी आए होते तो जंकुक की नजर शुगा पर जाती है। ओह मिस्टर योंगी, नाइस टू मीट यू अगेन। ओह हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जियोन। जंकुक और शुगा बात कर ही रहे होते कि तभी जिमिन ताई को कसकर गले लगाती है। ओह गॉड ताई, आई कांट बिलीव इट, हम फाइनली इतने टाइम बाद मिल गए फिर से। ओह मोची, आई मिस यू सो मच। ताई तो अभी नहीं बदली, हमेशा तेरी मुझे देखकर तेरी आवाज ही बदल जाती है। हाय तो कितनी क्यूट है यार, आई मिस यू। शुगा एंड जंकुक अजीब तरीके से ये सब देख रहे थे क्योंकि वो लोगों को नहीं पता था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे शुगा, मैं तुम्हें हमेशा बताती थी ना अपनी बेस्टी के बारे में। देखो ये वही है ताई। ताई से मिलो, ये है मेरे हस्बैंड शुगा। ओह अच्छा, तो ये ताई है। नाइस टू मीट यू ताई। ओह नाइस टू मीट यू टू शुगा ताई। मैं तो बहुत खुश हूँ जिमिन तुझसे मिलके। और ये मैं ताई का बॉस हूँ। जंकुक की ये कहने पर ताई को बुरा लगता है लेकिन ताई कुछ नहीं कहती। ये मेरा बॉस है। ओह अच्छा, वैसे ताई मैंने सुना था कि तेरी शादी हो गई लेकिन मैं तेरी शादी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं कोरिया में नहीं थी। तो तेरा हस्बैंड कहाँ है?
जिमिन तुम अपनी फ्रेंड से बात करो, तब तक मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आता हूँ। शुगा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। वापस जिमिन एंड ताई रह जाते हैं। मैं ताई का बॉस हूँ। ताई, एवरीथिंग इज ओके एंड तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सब ठीक है जिमिन, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड वो यहाँ नहीं आए क्योंकि वो बिजी है। इतना बिजी कि उसके पास अपनी बीवी के लिए भी टाइम नहीं है। वेल कोई ना, चल हम अपनी बातें करते हैं, इतने टाइम बाद मिले। ताई एंड जिमिन अपनी बात करने लगते हैं क्योंकि वो लोग बहुत टाइम बाद मिले थे। एंड शुगा पार्टी में अपने दोस्तों एंड अपने बिजनेस पार्टनरों से मिल रहा था। जंगकुक ड्रिंक काउंटर पे था। मैं ताई का बॉस हूँ। ये मेरा बॉस है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। उसने मुझे पागल कर दिया, पागल हो गया हूँ मैं उसके ख्यालों में। जंगकुक खुद से ही बात कर रहा होता है, तभी वो अचानक लिसा को किसी लड़के के साथ देखता है। लिसा डार्लिंग, तुम कब उससे ब्रेकअप करोगी? हाँ बेबी, बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे हाथों में आ जाए तब मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगी। इसका मतलब तुम उसके पैसों के लिए उसके साथ हो? वाओ, हाउ चीप। हाँ, वो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, इसलिए प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। जंगकुक को इतना बड़ा धोखा। वो मेरे प्यार में इतना अंधा है कि वो प्रॉपर्टी का पेपर भी साइन कर देगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ। इसका मतलब तुम भी मेरे साथ पैसों के लिए ही हो? तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आई कांट बिलीव इट कि मैं तुम जैसी लड़की के प्यार में पड़ गया। छी, शेम ऑन यू। नहीं, पैसों के लिए तो मैं जंगकुक के साथ हूँ। सच्चा प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ, सच में, ट्रस्ट मी। जंगकुक ये सब कुछ सुन लेता है लेकिन वो लिसा से बात करने नहीं जाता। वो डायरेक्ट ताई के पास चला जाता है। जब वो ताई के पास जाता है तो देखता है कि ताई किसी लड़के से बात कर रही है। You know ताई, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलके। तुम कॉलेज टाइम से नहीं बदली, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी थी। क्या पागल, तुम अभी भी वही हो, फ्लर्टिंग करते रहते हो। डैडी तो जो कह रहे थे कि तुमसे शादी कर लो, वरना प्यार तो मैं बागम। तो ये है बागम। वैसे ताई, अगर तुम अभी तक सिंगल हो तो मुझसे शादी करोगी क्या? ताई बगम को ना कहने वाली थी लेकिन वो देखती है कि जंगकुक पीछे खड़ा है तो वो जवाब देती। अरे बगम, मैं तुम्हारे लिए तो हमेशा से सिंगल हूँ यार। अरे ताई, I love you so much। तभी बगम जंगकुक को नोटिस करता है। अरे मिस्टर जंगकुक, आप यहाँ कब आए? अब आएगा मजा। क्यों, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस शॉक्ड हूँ कि आप यहाँ पर हो। वैसे क्या तुम ताई को जानते हो? क्योंकि कब से देख रहा हूँ मैं, काफी चिपक के बात कर रहे हो तुम और उसे हक भी कर लिया जैसे सालों का रिश्ता हो तुम्हारा। हाँ, ताई को मैं जानता हूँ क्योंकि ताई और मैं कॉलेज साथ में ही पढ़े हैं। हम लोग दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, शायद दोस्ती से ज्यादा। दोस्ती से ज्यादा, हाँ लगता ही है। लेकिन मिस्टर पाक बागम, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि आप अभी ताई से दूर रहें। हाँ मिस्टर जोन, आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। वैसे मैं मजाक से साथ साथ कुछ और भी कर सकता हूँ। जब लोग मेरी चीजों पर कब्जा मारने की कोशिश करते हैं तो क्या आप मेरी खातिरदारी लेना पसंद करोगे? वेल, आप ताई को अपनी चीज कैसे कह सकते हैं? क्या आप ताई को जानते हैं? जान कैसे नहीं सकता हूँ जब हम इतने सालों से एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रहते हैं। आपका रूम एंड बेड से मतलब क्या हुआ मिस्टर जॉन? आई कांट अंडरस्टैंड। या जस्ट बिकॉज़ ताई इज माय मैनेजर। मैं जंगकुक सर की मैनेजर हूँ बगम, और कुछ नहीं। सीरियसली, मैंने इसकी बेस्ट फ्रेंड के सामने अब खुद को इसका बॉस क्या बता दिया? ये सच में समझने लगी क्या? पार्टी ऐसी खत्म हो जाती है, अपने घर चले जाते हैं। यूनमिन अपने शुगा थोड़ा गुस्से में था क्योंकि जिमिन ने एक लड़के से बात की थी। अभी आगे देख ही लो कि शुगा क्या ही करेगा। बहुत हंस हंस के बात कर रही थी ना तुम उस लड़के के साथ। अब शुगा कोई मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, मैं उसे इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। मोची, तुम अच्छे से जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब लड़के तुम्हारे करीब आते हैं। वो तो अच्छा है कि वो बच गया, वरना मैं उसकी जान ही ले लेता। ऐसी बात मत करो, तुम जानते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बार बार लोगों की जान लेने की पीछे क्यों तुले रहते हो तुम पागल बिल्ली? नहीं तो आज मौका है, मौका तो नहीं छोड़ूंगा। ये गलत बात होती है, ठीक है? मैं जा रही हूँ सोने। आज इतनी जल्दी नहीं।
ए छी आर्मी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं रह सकती। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम टेकू के पास बहुत हो गया। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हो? मैंने उससे बात कर लिया और क्या तुम तो लिसा के साथ घूमने फिरने जाते हो, तब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। ये तुम बार-बार लिसा का नाम क्यों लेती हो? इतना नाम तो मैं भी उसका नहीं लेता हूँ जितना तुम लेती हो। लिसन टाई, मुझे अभी वो फालतू बकवास पर झगड़े नहीं करने, लेकिन पार्टी में जो तुम ये शर्मा रही थी ना बगम जब कहा तुमसे आई लव यू, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, आशिक है क्या तुम्हारा? याद रखना, दूर रहना उससे, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं उसकी जान भी ले सकता हूँ। ठीक है? तो तुम कब से मेरे लिए इतना पॉजिटिव हो गए? क्यों, तुम्हारे लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता क्या? मैं बीवी हो तुम मेरी, जब चाहूँ मेरी मर्जी में पॉजिटिव हो सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा है हम और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुम पर अपना अधिकार जताऊं। ठीक है? अच्छा, तो तुम्हें 2 सालों बाद एहसास हुआ कि तुम्हारा मुझ पर हक है? तुम तो लिसा के प्यार में इतने अंधे थे कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम चाहती थी कि हमारा डिवोर्स ना हो क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहती थी। और अब तुम मुझ पर अधिकार जता रहे हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है जंकुक। मैंने ये शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरे डैड चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है तुम मुझे छोड़ो या कुछ भी करो, क्योंकि नफरत करती हूं तुमसे। तुम डिवोर्स चाहते थे ना, तो ठीक है, क्योंकि थक चुकी हूं मैं इस शादी को बचा बचा के। ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। स्टार्टिंग से लेकर तुमने मेरा कैरेक्टर गंदा ही बताया है, आज भी बता देना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें छोड़ने के बाद कर लेना जिससे शादी करना चाहते हो, लिसा से करना चाहते हो कर लेना। डिवोर्स? हाँ मिस्टर जॉन जंकुक, डिवोर्स। स्टार्टिंग से तो तुम यही चाहते थे ना, तो अब खुश हो जाओ ना जब मैं तुम्हें खुद दे रही हूँ तो। लेकिन नहीं, मैं अब डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, प्लीज। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें डिवोर्स? जब तुम्हें पार्टी में हर जगह ये बताना है कि तुम मेरे बॉस हो, सबको ये बताना है कि तुम मेरे बॉस हो, हस्बैंड नहीं हो, तुम्हें शर्म आती है मुझे अपनी बीवी बताने, तो तुम्हें डिवोर्स क्यों नहीं चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता जंकुक कि तुम्हें अब डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं थक चुकी हूँ तुमसे, मुझे डिवोर्स चाहिए अब तुमसे। नहीं ताए, नहीं। मैं जानता हूँ मैंने स्टार्टिंग से लेके आज तक बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैं इसे सुधार दूंगा। ऐसी बात मत करो कि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए, प्लीज। नहीं जंकुक, अब मैं और ये सहन नहीं कर सकती। स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने यही कोशिश की कि मैं अपनी जगह तुम्हारे दिल में बना पाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि तुम्हारे दिल में हमेशा से लिसा ही थी और शायद वही रहेगी। तुम हमेशा यही कहते थे ना कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई, तो मैं खुद अब तुम दोनों के पीछे चले जाऊंगी, हमेशा के लिए। जंकुक कुछ कह पाता था, अपने हाथों से वेडिंग रिंग निकाल कर दे देती है। मैं ये शादी को यही खत्म कर रही हूँ। डिवोर्स पेपर बहुत जल्दी रेडी होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। जंकुक के हैंड पे बाइट करके वहां से चली जाती है। ये मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो खुद चाहता था हमेशा से कि ताया मेरी जिंदगी से चली जाए। मैं खुद हमेशा कहता था कि मैं लिसा से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं लिसा के साथ कुछ दिन अटैचमेंट को प्यार समझ बैठा, लेकिन सच्चा प्यार तो मेरा ताई तुम ही थी। आज जो मैं फील कर रहा हूँ शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। नहीं, मैं ताई को जाने नहीं दे सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। मिसेस जियोन तायो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। हर किसने, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। आज तक इस जियोन जंकुक को जो पसंद आया है उसने हासिल किया है, प्यार से या जबरदस्ती से, और अब तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से, सिर्फ मेरा बनाऊंगा तुम्हें। देखता हो कि तुम मुझे कैसे डिवोर्स देती हो। जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक ये डिवोर्स माना ही नहीं जाएगा। जीनू, आज तुम किचन में अकेली क्यों हो? तायोंग कहाँ पर है? वो तो दिखाई नहीं दे रही मुझे सुबह से। आर्यन, ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम? ऑफ कोर्स वो अपने कमरे में ही होगी, कल वो लोग पार्टी से आए थे, थक गए थे। आर्यन जिन बात कर ही रहे होता है कि तभी जंकुक बाहर के दरवाजे से एंटर करता है। जंकुक बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह बाहर से कहाँ से आ रहे हो?
डैड मैं बस ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए गया था। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और जाओ ताई को नीचे बुला कर लाओ। वो सुबह से नीचे नहीं आई, क्या उसकी तबीयत खराब है जंकुक? हाँ नीचे नहीं आई, रात में जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैंने भी ताई को नहीं देखा। जंकुक तुम्हारी मॉम को तुमसे कुछ पूछ रही है, ताई कहाँ पर है? मैंने भी उसे सुबह से घर में नहीं देखा है। जंकुक जवाब देता बाहर का दरवाजा खुलता है, वहाँ से जेहोब आता है। जेहोब एक वकील है, साथ साथ ताई का डैड भी। डैड आप? अरे जेहोब भाई आप आने वाले तो बताया क्यों नहीं? अब आ गए तो ब्रेकफास्ट भी करो। जंकुक जाओ जाके ताई को बुला कर लाओ। नहीं मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने नहीं आया हूँ जिन भाभी, मुझे कुछ काम था इसलिए आया हूँ। ठीक है बात कर लेंगे, लेकिन पहले बैठ तो जाओ जेहोब। जिस घर में मेरी बेटी को इतनी तकलीफ मिली हो वहाँ पर मैं एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। मैं बस यहाँ कुछ काम के लिए आया, और अगर मुझे पता होता कि जंकुक किसी और से प्यार करता है तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। जेहोब तुम्हारा इन सब चीजों से क्या मतलब था? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या तुम प्लीज क्लियरली बताओगे? हाँ जेहोब भाई आपका इस सब से क्या मतलब था? मैंने ताई एंड जंकुक के डिवोर्स पेपर रेडी कर दिए, क्योंकि ताई जंकुक के साथ अब और नहीं रहना चाहती। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जंकुक तुम यहाँ पर साइन कर दो। डिवोर्स? जेहोब ये सब कुछ क्या चल रहा है और डिवोर्स अचानक से क्यों? मैं खुद शॉक था जब मुझे ये सब चीज के बारे में पता चला। तो डैड मैं ताई को बुला कर लाता हूँ। हम सब बैठकर बात करेंगे। हम दोनों को डिवोर्स नहीं चाहिए। ताई ने ये सारी चीजें आपको कॉल करके गुस्से में बोल रही होगी। वैसे भी वो मुझे डिवोर्स क्यों देगी? वो तो मुझसे प्यार करती है। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ, हम बैठकर बात करेंगे। जंकुक वहाँ से जाने लगता है कि तभी जेहोब अचानक से कहता है, ताई जब रूम में होगी तभी तो तुम उसे लाओगे ना? क्या? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है जंकुक? ताई कहाँ पर है हमें बताओ। हाँ ताई कहाँ पर है हमें बताओ। और जेहोब तुम अचानक से डिवोर्स की क्यों बात कर रहे हो? अरे मैं ये सब कुछ अचानक से नहीं कर रहा हूँ, इसमें इन दोनों का ही फैसला है। ताई चाहती थी और जंकुक भी चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दे। ताई ने इस पेपर पे साइन कर दिया, जंकुक तुम भी कर दो। आपको क्या लगता है आपके कहने पर मैं इस पे साइन कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। प्यार करता हूँ मैं उससे, और उसे क्या लगा उसके साइन करने पे मैं डिवोर्स दे दूंगा? और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस डिवोर्स पेपर पे साइन करने की? मानता हूँ मैंने बहुत गलती की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे इतनी बड़ी सजा देगी। फोर्स मैरिज तो आप सबने मिलकर कराई थी, लेकिन आप मुझे इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि मैं उसे तलाक दे दूं। तो मिसेस जियोन तायोंग से कह दो कि वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो जहाँ पर भी है मैं उसे यहाँ पर ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। सारे लोग शॉक में खड़े होते हैं। जेहोब देखो मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन प्लीज तुम ताई को समझाओ कि वो इतना बड़ा डिसीजन ना ले ले। मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होते रहता है जेहोब, तुम जानते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। और तुम तो बड़े हो जेहोब, समझाओ उसे, उसका साथ मत दो इस चीज में। जेहोब भाई आरन बिल्कुल सही कह रहा है। माना कि ये फोर्स मैरिज है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जंकुक तायोंग से प्यार करने लगा है और हमें जंकुक को एक चांस देना चाहिए इन सब चीजों को सुधारने का। मैंने पहले ही एक गलती कर दिया अपनी बेटी की बात ना सुन के। वो नहीं चाहती थी ये शादी करना, क्योंकि वो जानती थी जंकुक किसी और से प्यार करता है। दोबारा एक गलती करना नहीं चाहता मैं। मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी बेटी जंकुक से डिवोर्स चाहती है तो डिवोर्स होगा, और अगर नहीं चाहती है तो नहीं होगा। लेकिन अभी उसके मन में जो चल रहा है मैं उसको तो रोक नहीं सकता और उसे इनकार नहीं कर सकता। उसे जो करना है अभी करने दो। ये रहा डिवोर्स पेपर। जंकुक आने के बाद उससे साइन करा के मेरे ऑफिस में भिजवा देना। जेहोब इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिन एंड आरएम अपने में ही बात करने लगता है इन सब चीजों के बारे में। जंकुक अपने ऑफिस में गुस्से में बैठा होता है, तभी वहाँ पे लीसा आती है। जंकुक बेबी आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ना ही तो तुमने मेरे मैसेज का जवाब दिया और ना ही तुमने मुझे सामने से कॉल किया। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ अच्छे से जानता हूँ तुम कितने मिनट मेरे बिना नहीं रह सकती। जानते हो तो इतने समय से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। हाँ जानता हूँ किससे कितना प्यार करती हो। अच्छा तो तुम कब ताई को छोड़ने वाले और मुझसे शादी करोगे? मैं कितना तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पागल हो चुकी हूँ मैं। पागल तो इसने मुझे कर दिया, पता नहीं और कितना नाटक करेगी। जब से तुम्हारी शादी हुई ताई से तुम तो अब मुझसे मिलने भी नहीं आते, वरना तो रोज आया करते थे। हाँ चिंता मत करो, उसे बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ और तुमसे शादी करने वाला हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। उसको छोड़ने के बाद शादी तो तुमसे ही करूँगा। हाँ तो कब छोड़ोगे तुम जानते हो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ चिंता मत करो, बहुत जल्द हमारा डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि नफरत करने लगी है वो मुझसे। और अगर मैं उस पेपर पे साइन कर देता हूँ तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, और तुम तो जानती हो मैं तो यही चाहता था।
आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन जंगकुक ये सब कुछ सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि लिसा खुद अपनी सच्चाई मुंह से बोले। फाइनली जंगकुक तुम मुझे छोड़ोगे और हम शादी कर लेंगे। लिसा जंगकुक को खुशी में हक करती है, लेकिन जंगकुक इस चीज से अनजान है कि ताई वहाँ पर आके खड़ी है। अब आएगा ना मजा। सॉरी टू डिस्टर्ब। ताई तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और तुम दूर हटो मुझसे। ओ जंगकुक, ताई आने के बाद तुम ऐसा बिहेव क्यों करने लगे जैसे मैं कोई अनजान हूँ? और तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? ताई किसी के केबिन में आते हैं तो नॉक कर आते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो लिसा। आई एम सॉरी बट आई रियली डोंट नो दैट। अब यहाँ खड़े रहकर क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। वैसे भी मेरे और जंगकुक की किस होने वाली थी, तुमने हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, स्टूपिड गर्ल। लिसा के ऐसे कहने पर जंगकुक उसे जोर से थप्पड़ मारता है। How dare you to call her stupid? तुम्हें मैंने इतना भी हक नहीं दिया कि तुम मेरी बीवी को मेरे सामने स्टूपिड बोलोगी। जंगकुक, तुमने तो कोई की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। लिसा के ये कहने पर जंगकुक उसे फिर थप्पड़ मारता है। अगर फिर से तुमने मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो तुम्हारी जुबान निकाल दूंगा मैं बाहर। तुम मेरा वो जंगकुक नहीं हो जो मुझसे प्यार करता था। तुम बहुत बदल गए हो इस ताई की वजह से। हाँ, मैं वो जंगकुक नहीं हूँ क्योंकि वो जंगकुक तुम्हारी असलियत नहीं जानता था। अब मैं वो जंगकुक हूँ जो सिर्फ तुमसे नफरत करता है। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी? तो तुम्हारा क्या मतलब है? प्रॉपर्टी के लिए थी मेरे साथ, है ना? क्योंकि उस रात मैंने पार्टी में तुम्हारी सारी बात सुनी, तुम्हारे वो दूसरे आशिक के साथ। जंगकुक वो सब झूठ था। मैं तो उसको झूठ कह रही थी। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। ऐसा मत करो। देखो मैं सब सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जस्ट शट अप लिसा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना तो अच्छे से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुला के तुम्हें धक्के मार के मेरी ऑफिस से निकालूंगा। लिसा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जंगकुक की केबिन में सिर्फ जंगकुक एंड ताई रह जाते हैं। ताई, अच्छा है तुम आ गई। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे मैं बस यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि तुमने ये जो नाटक लगाया ना मॉम डैड के सामने और ये ऑफिस में, आखिर ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो जंगकुक तुम? पहले तुम मुझे डिवोर्स देने के बहाने ढूंढते रहते थे, और जब मैं तुम्हें खुद डिवोर्स दे रही हूँ तो ये तमाशा क्यों कर रहे हो तुम? मैं ये सब करके कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ कि तुम समझो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जस्ट शट अप जंगकुक। प्यार का मतलब भी पता है क्या तुम्हें? तुम प्यार को हासिल करना कहते हो और ना मिलने पर उसे बर्बाद करने के कायर हो। हाँ, पहले मैं प्यार का मतलब नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो मुझे प्यार का मतलब समझ में आया। प्यार को सिर्फ हासिल करना नहीं कहते हैं, प्यार में एक डर रहता है, और मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ ना दो और मैं तुम्हें खो ना दूं। जानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की और मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन ताई अगर तुमने मुझे छोड़ा ना तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है अदर साइड यूनमिन। गॉड, पता नहीं ये लड़की कब बाहर आएगी। कब से वॉशरूम में गई है ये, बाहर आएगी कि भी नहीं? गॉड प्लीज इस बार कुछ हो जाए प्लीज। ओए जमी बिल्ले, जिमिन तुम आ गई? अंधे हो क्या, देख नहीं सकते? हाँ आ गई। अच्छा मजाक मस्ती मत करो, मेरा दिल मेरे कानों में धक धक हो रहा है। जल्दी बताओ क्या हुआ। अभी शर्माना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? ठीक है दो, जल्दी मैं देखूं। इसका मतलब क्या है? पागल बिल्ली, आई एम प्रेग्नेंट। क्या सच में? गॉड जिमिन फाइनली। अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, मैं जो तुम्हें बोलूंगा ना तो मैं वो चीज सारी फॉलो करनी है, ठीक है? जल्दी बैठो यहाँ पे। लेकिन शुभ तुमने ये हाथ में क्या लिया है? इसमें हर वो चीज मैंने लिख दिया है जिसे तुम्हें प्रेगनेंसी में फॉलो करना है, ठीक है? क्या? अब चुप करो और मेरी बात सुनो। तुम्हें हैवी सामान नहीं उठाना है। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मुझे बोलना है। सुबह उठना नहीं, बेड से हिलना नहीं, एंड जब तक तुम प्रेग्नेंट हो, जब तक बेबी नहीं आ जाता तब तक तुम किचन में नहीं जाओगी, ठीक है? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाना सीखा था। कुछ दिन ही तो हुए तो मुझे किचन में जाके मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिमिन मैं नहीं चाहता हूँ छोटी सी भी गलती तुम्हें और बेबी को हर्ट करे, ठीक है? तो तुम्हें मेरी बात सुननी है। तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं, छोटी छोटी चीजों में तुम गिर जाती हो, तुम्हें चोट लग जाती है, और अब तो तुम्हें और भी केयरफुल रहना है क्योंकि तुम अकेली नहीं हो अब।
गॉड, इसका मतलब ये मुझे अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जाने देगा। जिमिन, you have to listen me, okay? Of course I listen you, but इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि मैं बाहर जाना बंद कर दूं। तुम तो जानते हो मुझे शॉपिंग एंड बाहर जाना कितना पसंद है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम बाहर जाना बंद कर दो, लेकिन तुम जब भी जाओगी तो तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा या बॉडीगार्ड। वैसे भी कहा तुम मुझे अकेले जाने देते हो बाहर। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को कोई गंदी नजर से देखे। मैं तुम्हें बॉडीगार्ड के साथ इसलिए भेजता हूँ बाहर क्योंकि अगर कोई देखा भी तो बॉडीगार्ड मुझे बताएगा और मैं नेक्स्ट टाइम उसकी अच्छी पिटाई कर सकता हूँ। गंदे आदमी। माय ड्रामा क्वीन। ये कहकर शुगा जिमिन के फोरहेड पर किस करता। जब ताई जंगकुक के ऑफिस से निकलती है उस वक्त जंगकुक भी ताई का पीछा करने के लिए जाता है। ताई प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे दूर जाना बंद करो प्लीज। लेकिन ताई जंगकुक की कोई बात नहीं सुनती है, वो बस चलती ही रहती है। तभी अचानक से एक कार आती है। कुछ ही मिनट में वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। अपना अपना हाथ दो। जंगकुक के दिमाग में जब वो लोग पहली बार मिले थे वो सारी बातें आ रही थी। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम जानती हो शादी के बाद मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर जियोन, आप मत देना, मैं प्यार दे दूंगी आपको। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, शादी के बाद मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। हॉस्पिटल में ताई की फैमिली एंड जंगकुक की फैमिली आ चुकी थी एंड ऑपरेशन थिएटर में जंगकुक का ऑपरेशन चल रहा था। तभी कुछ देर बाद बॉगम बाहर आता है। बॉगम बाहर आता है क्योंकि बॉगम ही उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक है ना? जिस तरह जंगकुक की कंडीशन है, अगर उसे 24 घंटों में होश नहीं आया तो शायद वो कोमा में जा सकता है। नहीं बॉगम, प्लीज प्लीज जंगकुक को ठीक कर दो। ताई, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब जो भी कर सकते हैं वो गॉड के ऊपर है। अब 24 घंटों में अगर जंगकुक को होश नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कोमा में जा सकता है। कोमा में? नहीं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप उसे जाकर फिर से चेक करें ना। जिन, खुद को संभालो, अब हर चीज गॉड के ऊपर है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से। मुझे जंगकुक को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। ताई नहीं बच्चा, खुद को ब्लेम मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? नहीं मॉम, नहीं, मैं नहीं चाहता जंगकुक से मर जाए। मैं नहीं चाहता, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जंगकुक को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। संभालो बेटा अपने आप को, कुछ नहीं होगा जंगकुक को, ठीक है? गॉड पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम सही कह रही है, कुछ नहीं होगा जंगकुक को, ओके? रोना बंद करो। नहीं ताई, कुछ नहीं होगा, ठीक है? खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा जंगकुक को। ताई बेटा, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा हमारे जंगकुक को। मुझे जंगकुक से मिलना है, मुझे जंगकुक को देखना है। मैं जा रही हूँ। जंगकुक प्लीज अपनी आँख खोलो, देखो तुम्हारी ताई तुम्हारे पास है।
जंकुक, मैंने तुमसे स्टार्टिंग से लेके अब तक तुमसे ही प्यार किया। मेरे दिल में तुम्हारा अलावा कोई नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। ये तुम्हारे लिए फोर्स मैरिज हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। जंकुक, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज अपनी आंखें खोलो और मुझसे बात करो। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। कुकी, अगर तुमने अभी अपनी आंखें नहीं खोली ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपने आप को खत्म कर दूंगी। ताई वहाँ से जाने लगती है लेकिन अचानक, कहाँ जा रही हो बेबी डॉल? हाँ, जंकुक, तुम होश में हो? यस बेबी डॉल, और अगर मुझे पता होता कि मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझे आई लव यू बोलोगी तो मैं कब का खुद का एक्सीडेंट करवा लेता। जंकुक, मुझे बॉगम ने तो कहा था कि तुम्हें 24 घंटों में अगर होश नहीं आया तो तुम कोमा में चले जाओगे। उसने जो कुछ भी कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर आने से 2 मिनट पहले ही मुझे होश आ गया था। लेकिन जब सुना तुम मेरे लिए रो रही हो तो सोचा थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। ओ जंकुक, हटो मेरे ऊपर से, तुमने तो मेरी जान ले लिए थे। ताई, जान तो तुमने मेरी ले ली आई लव यू कह के। चुप करो वरना तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी मैं। हाँ, हॉस्पिटल के बेड पे तो पहुंच गया हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारा इरादा मुझे कब्रिस्तान की मिट्टी में पहुंचाने का है। अगर तुमने एक लफ्ज़ और भी बोला ना जंकुक तो तुम्हें सच में वहाँ पहुंचा दूंगी मैं। ताई, तुम्हें तरस नहीं आता? तुम्हारा हस्बैंड अभी होश में आया है और तुम उसे कब्रिस्तान पहुंचाने के चक्कर में हो। अगर मेरा बस चले तो मैं कहाँ नहीं पहुंचा दूँ। वेल, थैंक गॉड तुमने ये तो माना कि तुम्हारा बस नहीं चलता मुझ पे। बस नहीं चलता, लेकिन अगर तुमने मेरा सारा दिमाग खराब किया तो तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चला दूंगी। वाह, मतलब हॉस्पिटल में खुले आम एक वाइफ ने हस्बैंड को दी धमकी। वेल, मुझे इस डेंजरस नजर से मत घूरो और मुझे तुमसे सच में बात करनी है, एकदम सीरियस टॉपिक पर। वेल जंकुक, बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं सबको बता देती हूँ कि तुम्हें होश आ गया। वो सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। फिर ताई जाकर सबको बताती है कि जंकुक को होश आ गया है। सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाते हैं। ताई जंकुक का बहुत ख्याल रखती है। ओ जंकुक, उठ जाओ, तुम रिकवर हो गए हो, तुम्हें ऑफिस जाना है। हाँ ताई, थोड़ी देर और सोने दो ना। बिल्कुल नहीं जंकुक, तुम पहले से ही लेट हो चुकी हो, उठ जाओ जल्दी, नाटक मत करो। ताई जंकुक को उठा रही होती है कि तभी उन लोगों के रूम में जीन आती है। ताई, अगर तुम दोनों उठ गए हो तो तुम दोनों नीचे आ जाओ, क्योंकि हमें तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। जिन इतना कहकर चली जाती है। कुछ देर बाद जंकुक एंड ताई नीचे चले जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पर आयु एंड जेहूब भी है। मॉम डैड, आप लोग कब आए? एक्चुअली जंकुक, हमें कुछ चीजों पर बात करनी थी, लेकिन ये सब तुम छोड़ो और बताओ तुम्हारी हेल्थ कैसी है? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। ताई ने मेरा इतना ध्यान रखा कि 2 महीने में ठीक होने वाला इंसान 1 वीक में ही ठीक हो गया। जी हो, बातें तो होती रहेगी, लेकिन हम जिस काम के लिए आए पहले वो कर लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। जी हो, वो पेपर जंकुक को दे दो। हाँ रैम, जंकुक तुम ठीक भी हो चुके हो, तो मुझे लगता है अभी इस चीज का वक्त आ गया है। ये रहा डिवोर्स पेपर, तुम इस पर साइन कर दो। क्या सोच रहे हो जंकुक, साइन कर दो। ताई, तुम अब भी डिवोर्स चाहती हो? अगर तुम यही चाहती थी तो मुझे क्यों बचाया? मरने देती मुझे। बेटा साइन करके हटा दो, क्योंकि ताई ने तो पहले से ही करके रखा है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, जिन बिल्कुल सही कह रही है। जब ताई ने पहले ही साइन कर दिया तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो जंकुक? जब उसे तुमसे प्यार नहीं है तो तुम क्यों उससे प्यार कर रहे हो? नहीं, ये गलत फहमी है ताई। बताओ इन सबको, बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चुप क्यों खड़ी हो तुम, बताओ। जंकुक, क्या तुम्हें मेरी बेटी की खामोशी से समझ नहीं आ रहा कि नहीं करती वो तुमसे प्यार? साइन कर दो, मुझे कोर्ट में ये पेपर जमा करने हैं। मतलब ताई, ये एक हफ्ता जो तुमने मेरा साथ दिया, जो तुमने मेरी केयर की, वो सब कुछ एक झूठ था, ताकि तुम मेरे ठीक होने के बाद मुझे डिवोर्स दे सको। जंकुक बेटा, ताई इतनी खामोश है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो तुमसे डिवोर्स चाहती है? तुम क्यों हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो? डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, खत्म करो ये सब कुछ। समझ गया, मतलब तुम मुझसे डिवोर्स ही चाहती थी। जंकुक बेटा, साइन कर दो। जंकुक जेहूब के हाथ से पेपर लेकर उसे देखने लगता है। तुमने सच में इसमें साइन कर दिया? I can't believe it, ताई। बेटा जल्दी से साइन कर दो, मुझे जाना भी है। जंकुक पेपर पर साइन करने लगता है। Don't do this, जंकुक।
जियोन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेपर पर साइन करने की? तुमसे पूछ तो रहा था मैं, लेकिन तुम ही जवाब नहीं दे रही थी। मैं जवाब नहीं दे रही थी तो मेरी खामोशी का मतलब नहीं समझ सकते थे क्या तुम? तुम्हें हॉस्पिटल में मैंने बताया था कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं। तुम इडियट हो क्या? जीनू, यहाँ पे तो वही हुआ। देखा, कहा था ना मैंने, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, डिवोर्स तो दे ही नहीं सकते। आयु, यहाँ पे तो बिल्कुल वही हुआ। मुझे डिवोर्स देने के बाद फिर से तुमने लिसा से शादी करने का इरादा बना लिया था क्या? और अगर सच में तुमने ये सोचा था ना तो सोच लो, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं इस बार, अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगी। अरे अरे ताई, शांत हो जाओ, हमारी बात सुनो। वैसे भी वो डिवोर्स पेपर नकली था, ये जिन भाभी का ही प्लान था। आपका क्या मतलब है कि वो डिवोर्स पेपर नकली था डैड? क्योंकि बेटा, हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम लोगों के साथ गलत होते थोड़ी देख सकते हैं। हम भी जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ ताई, जिन बिल्कुल सही कह रही है। वैसे डिवोर्स पेपर जिस पर तुमने साइन किया था वो तो जीहूक ने हॉस्पिटल में ही फाड़ दिया था, क्योंकि तुम जिस तरह जंगकुक के लिए रो रही थी उसके बाद तो तुम उसे डिवोर्स दे ही नहीं सकती थी। और हम चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम इस डिवोर्स का नाटक करके तुम दोनों की फीलिंग्स कन्विंस कर सके तुम दोनों। और देखो, हमारा प्लान सक्सेस हुआ। और वैसे भी मुझे पता ही था मेरा नालायक बेटा मेरी ताई के प्यार में पड़ ही जाएगा। वो तो उस चुड़ैल लिसा की वजह से ये पागल हो चुका था। अब बस करो जिद भाभी। ओए ओए जंगकुक, तुम्हारा गाल तो ठीक है ना? आ गॉड, मेरी बीवी भी कितनी अजूबा है, मार के पूछती है जंगकुक तुम्हारा गाल ठीक है या नहीं। जंगकुक की इस बात पर सब हंसने लगते हैं, ताया खाली मुंह बनाती है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? Yeah, I'm okay, but I can't sleep like this because बाहर से भी डॉग्स की बहुत आवाज आ रही है। हाँ, okay, let me do something. तू जो मुझे सपने में सरफ हाथों आते एक मिनट ऐसे ठीक से बैठो। यहाँ पे आओ। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल करता हूं। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता। शुगा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, वो देखता है कि जिमिन सो रही है। सोते हुए एकदम शांत रखती है, लेकिन उठने के बाद जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। लेकिन जो भी हो, प्यारी तो है मेरी बिल्ली। वेल, अगर ज्यादा आवाज करूंगा तो उठकर मुझ पर म्याऊ म्याऊ करने लगेगी। फिर से जल्दी से अपना काम करके ऑफिस चला जाता। शुगा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, तुम्हें बस थोड़ा सा फीवर था, बस तुम्हें ठंडे पानी से पोंछ रहा हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू। अब सुबह सुबह मुंह क्यों बना कर रखी हूँ? मैंने क्या कर दिया? तुम कभी कुछ करते ही नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे बताओ मैंने क्या नहीं किया? हाँ, इतने टाइम हो चुके हैं लेकिन तुम मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेके जाते हो जंगकुक। ताई, इतने टाइम बाद हम दोनों के बीच में चीजें इतनी अच्छी हो गई है, पहले नहीं थी, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं लेके जा पाता था। लेकिन कोई ना, अब तो हो चुकी है। तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? ओके, सो चूज द प्लेस जहाँ तुम जाना चाहो मेरे साथ। यही। यहाँ कहाँ? ताई अपना सर जंगकुक के हाथ पर रख दिया। बस यही। चलो भी, मैं मतलब समझ ही गए होगे। हाँ, बहुत अच्छे से समझ गया। सोचा नहीं था प्लेस की जगह मेरी बीवी मेरा दिल चुनेगी। क्योंकि you know why I choose your heart? Because this is so safe place in the world. ताई,
वैसे मुझे पता नहीं था मेरी बीवी सुबह सुबह इतने रोमांटिक मूड में होती है। Well, let me check your heartbeat. तुम्हारी हार्टबीट इतनी फास्ट है कि लगता है ये बस कुछ देर में फट जाएगी। चुप करो जंकक। वाओ, calm down। देखो तुम्हारे पटाखे। ये क्या कर रही हो? आस्ता है, लगता है तुमने मुझे मारने का प्लान बना लिया है। कुछ भी बोलते रहते हो तुम ना। हाँ मिस जीवंता, ये भी मेरी ही गलती है। हाँ, वैसे तुम शेरनी के जंगल में आके सबसे बड़ी गलती कर चुके हो जंकक। शेरनी? हाँ, शेरनी। मैं हूँ शेरनी। तुम नहीं जानते मैं कितनी खतरनाक दहाड़ मारती हूँ जंकक। अगर तुम्हें पता लग जाएगा तो तुम मुझसे बात करने से भी डरोगे। अगर इसका मतलब तुम्हारे साथ रहना है तो मैं डरने के लिए तैयार हूँ। जंकक, क्या तुमने आनिया को देखा? घर में इतनी शांति है तो समझ जाओ आनिया घर पर नहीं है। जंकक देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बताओ मुझे आनिया कहाँ पर है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। आनिया मॉम के साथ शॉपिंग पर गई है। तभी तो घर इतना शांत है क्योंकि आनिया नहीं है। वरना तुम जानती हो वो रहती तो घर को पूरा अपने सर पर उठा लेती। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ रेडी होने क्योंकि हमें जिमिन के घर जाना है। उसने हमें बुलाया है घर पर। चलो इस बार मैं शुगा से मिलूंगा और आज थोड़ा पैर भी मार लूंगा। अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो सोचना भी मत क्योंकि मैं और जिमिन शॉपिंग पर जाएंगे तो तुम्हें आनिया को संभालना है वहाँ पे शुगा भाई के साथ। और तुम तो जानते हो वहाँ पे आनिया के साथ साथ मोची भी है। लग गए मजे के वाट। आनिया के घर आने के बाद देखो किनमिन के घर चले जाते हैं एंड जिमिन एंड ताई मिलकर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। घर में शुगा एंड आनिया, जंकुक और मोची बचते हैं। भाई तुझे पता है अगर मजा कोई करता है तो वो है हमारी बीवी, क्योंकि हमारे मजे की तो वाट लगा के वो लोग बच्चों को हमारे साथ छोड़कर चले जाते हैं। हाँ यार, जिंदगी के मजे के तो वाट लगा दी है। शुगा एंड जंकुक अपनी बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक आनिया बोलती है, मोची प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है आनिया, मैं शादी करूंगा। तो चलो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। भाई ये क्या हो रहा है? वेल जंकुक, मैं तो खुश हूँ क्योंकि हमारी दोस्ती अब बड़े होने के बाद इनके रिश्तेदारी में बदलने वाली है मेरे भाई। बिल्कुल नहीं, मैं मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। डैडी, आज तक आपकी मम्मा के ऊपर नहीं चली तो आपको क्या लगता है मुझ पर चलेगी? ले बेटी ने बेइज्जती कर दिया। तू अपना मुंह बंद रख। अंकल, अगर आप आनिया की शादी मुझसे नहीं कराओगे तो कोई ना, बड़े होने के बाद उसे भगा के ले जाऊंगा। आखिर बेटा किसका है ये जंकुक? वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जिमिन एंड ताई वापस आ जाते हैं। वैसे जिमिन, शॉपिंग पे मजा तो बहुत आया है ना? तेरे साथ हो तो हमेशा ही आता है। मम्मा आप आ गई। हे माय लिटिल प्रिंसेस, डैडी को परेशान तो नहीं किया तुमने और शुगा भाई को भी नहीं? नहीं, मैं जा रही हूँ मोची के साथ खेलने। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। चलो मैं तुम्हें मेरी कार में घुमाता हूँ, छोटी वाली। ताई, अपनी लिटिल प्रिंसेस को समझा दो, ठीक है? वो कुछ ज्यादा कर रही है। तुम्हें पता है उसने क्या किया? इतना गुस्सा क्या कर रहे हो? गलती तुम्हारी ही होगी। पहले ताई पूछ तो लो कि उसने क्या किया। तुम पहले ही जंकुक को ब्लेम करने लग गई। हाँ, पूछ लो कि क्या किया है। अच्छा बताओ, अब आनिया ने क्या किया? तुम्हारी बेटी को मोची से शादी करनी है और उसने उससे वादा भी ले लिया। और मैंने कहा तो कहती है कि मम्मा के सामने तो आपकी चलती नहीं, तो मेरे सामने क्यों चलेगी? क्या सच में? ताई, हम हमारी सालों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे। What? हाँ, मैंने और जिमिन ने तो पहले ही बात कर ली थी इस सब चीज़ों के बारे में। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होने के बाद एक दूसरे से शादी करें। जंकुक, कितना अच्छा होगा ना ये? शुगु, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर ऐसा होगा तो? बिल्कुल नहीं जिमिन, जिसमें तुम खुश और मेरा बेटा खुश, मेरे लिए और क्या ही है। तुम कितने अच्छे हो। जंकुक, खुद को प्रिपेयर कर ले, घर जाने के बाद तुझे इस बात पे ताने मिलने वाले हैं। आफ्टर टाइम तेकुक अपने घर चले जाते हैं। शुगा, तुम में ना एक प्रॉब्लम है। जंकुक 24 घंटे ताई से चिपका रहता है और तुम तो चिपकने की कोशिश भी नहीं करते हो, गंदे इंसान। इसमें भी मेरी गलती। अरे जंकुक, क्या तुम मुझे चैन की सांस लेने दोगे? 24 घंटे मुझसे चिपके रहते हो। शुगा से कुछ सीखो। वो तो जिमिन के पास भी नहीं जाता, उसे सुकून से रहने देता है। और तुम? अब आनिया सो गई है तो क्या ही करूं मैं? तो हर चीज में मुझ पर ब्लेम करती हो तुम। क्योंकि तुम्हारी
हरकत ही ऐसी है। शुगा भाई को देखो, वो जिमिन की हर बात में हाँ हाँ करते हो और तुम्हें मेरी बातों में बस टॉपिक निकालना है कि ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो। ताई, क्या तुम प्लीज मुझे शुगा के साथ कंपेयर करना बंद करोगी? हर बार तुम मुझे शुगा के साथ कंपेयर करती हो। मेरा तो मन करता है तुम्हारा कचुम्बर बना दूं। हाँ ताई, मुझे लग रहा है तुम्हें पिल्लो फाइटिंग करनी है तो रुको, अभी तुम्हें मैं भी बताता हूँ। रुक, पहले मेरी पिल्लो से तो बच लो। आज तो तुम गए क्योंकि अन्ना मॉम डैड के कमरे में सोया। तुम देखो ताई देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, आप बस कर दो। ताई, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने कपड़े का हाल देखो, अभी भी चालू है तुम्हारा। देखो क्या किया है तुमने मेरा। मैं तो थक गई। सो ये स्टोरी यही एंड होती है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, लव यू।